हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट्स एकेडमिया। तो हमने लास्ट अपने दो लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करी थी और हम अपनी इस सीरीज में अपना थर्ड लेक्चर के साथ में कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब लास्ट टाइम जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे तो उसमें हम एंगल्स की बात नहीं कर रहे थे, इन द सेंस कि मैं एक पर्टिकुलर एंगल नहीं बता रहा था कि मैं कह रहा था कोई एंगल ए है, कोई एंगल सी है, कोई एंगल थीटा है, कोई एंगल अल्फा है। बट एक बार भी मैंने ये नहीं बोला कि हम 30 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, हम 45 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, हम 25 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं की बात करेंगे कि मैं दुनिया का कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, इट डजेंट मैटर कि उसकी हाइट क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। अगर मैं उसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां पे 25 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो इन एनी ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, cos 45 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा वो की वो ही रहेगी। ये हमारे लिए बात होती है ट्रिग्नोमेट्री में। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ cos 35 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, तो उन सब की वैल्यू चाहे मैं कोई सा भी ट्राइंगल ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें, अब हमको कुछ ही स्पेसिफिक एंगल्स की बात करनी है, हमको 0 डिग्री से लेके 360, 90, 180 सब की बात नहीं करनी, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करनी है। जैसे 0 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, बाकी तीनों की वैल्यू क्या होगी। 30 डिग्री के लिए बाकी की वैल्यू क्या होगी, 45, 60, 90 डिग्री के लिए बाकी वैल्यू क्या क्या होंगी, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब बात ये आती है कि सर हम इतना सारा याद कैसे करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमें साइन, ये पूरी की पूरी टेबल जो है ये हमको याद होनी चाहिए। बट बाय चांस हमको भी याद नहीं हो रहा, हमारे पास समय है, हम याद कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको याद नहीं हो रहा, एग्जाम सर पे है, तो हम कैसे करेंगे याद। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर मैं ये पूरी टेबल याद नहीं कर सकता तो मैं सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर सकता हूँ। एग्जाम में मुझको 1-2 मिनट तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1-2 मिनट के अंदर मैं फटाफट टेबल अपनी बना सकता हूँ जब मेरा मन करे। अगर मैंने साइन की सिर्फ वैल्यूज याद कर ली और लाइन से ही याद कर ली, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, तो इसी की हेल्प से मैं बाकी सारे के सारे रेशियोज निकाल सकता हूँ। कैसे, उसकी बात देखते हैं अभी। देखो, साइन की वैल्यू जैसे हमारी ऐसे में बढ़ रही है, कॉस में हमें इसका रिवर्स में काम करना है खाली। 0 यहां पर है तो कॉस में 0 पीछे पहुंच गया, 1/2, 1/2, बीच वाला बीच में, √3/2 यहाँ पे आ गया और आखिरी वाला यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि साइन की वैल्यू जैसे इस तरफ से आगे बढ़ती है, कॉस की वैल्यू उसके उल्टे में इस तरफ से आगे बढ़ती है। तो एक बार मुझको साइन की वैल्यू याद होगी, मैं उसका रिवर्स करके यहाँ पे कॉस की वैल्यू भी अपनी बना सकता हूँ। चलो, इन दोनों की तो बात हो गई। अब बात आती है टेन की, हम कैसे करेंगे। तो टेन के लिए भी एक हमारे पास एक रूल है। हमको पता है, लास्ट हमने दो लेक्चर्स में देखा है कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बस बात खत्म है। साइन की 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू को डिवाइड कर दो, 0/1, 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3। बस यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पे 1/0 बन के आएगा। और जब भी किसी चीज के अपॉन में 0 आता है तो मैथमेटिक्स में हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक। अब इनमें हमको क्या पेयरिंग में याद करना है। साइन और कॉस आपस में उल्टे उल्टे होंगे, मतलब उनकी वैल्यूज आपस में दूसरे की उल्टी होंगी। टेन और कॉट की वैल्यू देखिए आपस में उल्टी है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1, 1/√3, 1/√3, 0, 0। ठीक है। सेक कोसेक की बात करें तो सेक कोसेक की वैल्यू भी हम एक की बना के दूसरे की रिवर्स कर सकते हैं। बट हमको ये भी पता है कि सेक जो होता है वो 1/cos के बराबर होता है और कोसेक जो होता है वो 1/sin के बराबर होता है। तो यहां से सेक 0 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं cos 0 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा खाली, 1/1, 1 के बराबर। यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। सिमिलरली हम cosec के लिए साइन के केस में कर सकते हैं, और इस तरीके से मैं अपनी टेबल फटाफट बना सकता हूँ अगर मुझको याद नहीं है। पर बेस्ट क्या है हमारे पास कि मेरे को ये टेबल कम से कम याद होनी चाहिए। पूरी टेबल बाई चांस अगर याद नहीं हो पा रही है तो साइन, कॉस और टेन, इन तीनों की वैल्यू तो हमको याद होनी चाहिए। क्योंकि एक बार मुझको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू याद हो जाएगी तो साइन का उल्टा कॉसेक,
कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है, ये तो हमको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में अपने देख चुके हैं। अब इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला टाइप हमारा आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पुटिंग वैल्यूज, मतलब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, सिर्फ यहां से उनकी वैल्यूज हमको उठा के पुट करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। तो कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे सीधे। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3 पुट कर दिया, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 और साइन 30 डिग्री की 1/2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस का √3/4 और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। बस इतना सा हमारा टाइप 1 में क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन भी किसमें आएंगे, जिसमें डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, ये हमारे आते हैं सिर्फ 1 नंबर या फिर 2 नंबर वाले में, इससे ऊपर इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। कल भी हमने जो क्वेश्चंस किए थे इससे पिछली वाली वीडियोस में, तो उसमें भी हमने क्वेश्चन मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो 1 नंबर 2 नंबर के थे, सिर्फ 1 या 2 नंबर 3 नंबर 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो 3 नंबर के आसपास में पहुंच रहे हैं। हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएंगे वो आएंगे हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज से। इन वाली एक्सरसाइज से मोस्टली 1 नंबर 2 नंबर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना होता। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 4 cot स्क्वायर 45, तो 4 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, cot स्क्वायर 45 डिग्री से कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बता रखा है कि cot स्क्वायर थीटा का मतलब है किसी भी चीज का स्क्वायर लगाओ तो उसकी वैल्यू को स्क्वायर कर दो। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे cot 45 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर करके लिखना है। cot 45 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, तो इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस हम पहुंचे sec स्क्वायर 60 पे। अब देखो sec की वैल्यू हमको याद कैसे करनी है, हमको याद होना चाहिए कि sec रेसिप्रोकल होता है cos का, तो हम सीधे याद करेंगे कि cos 60 की वैल्यू कितनी है, तो सर cos 60 की वैल्यू 1/2 है। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा होगा 2 और उसका हमको यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से हमें एग्जाम में फटाफट करना है अगर मुझे वैल्यू सारी की सारी याद नहीं है। फिर हम आते हैं साइन स्क्वायर 60 पे। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2, इसका भी हमको स्क्वायर करना है। अब आओ नॉर्मली खाली सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 1 4, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 और यहाँ पर 1/4। इन दोनों को सॉल्व करा तो 3 + 1 4 और इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1 के बराबर। तो इस तरीके से हम अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बस ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, दिखने में लग रहा है कि अरे बहुत सारी चीजें हो गई, बट होगा ये भी इसी तरीके से। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो कुछ नहीं करना है, यहां पर भी 2 cos 60 की पावर 4 है, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो बस 1/2 की पावर 4। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 की पावर 4, चलो हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो √3 का स्क्वायर। cot 45 की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाई थी 1 और अपॉन में भी 1। चलो आइए, अब यहां पर होगा तो पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो हमने 1/16 और यहां पर भी 1/16 लिख दिया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/1, अपॉन में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, 2 इन दोनों को करेंगे तो 2/16 आएगा और वहां पे आ जाएगा माइनस का 4, ये काटा 8 ज़ा 4 ज़ा 1/4 माइनस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 16/4 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 15/4 के बराबर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने होते हैं जो टाइप 1 के अंदर आते हैं। अब टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होंगे ये तो इजी है काफी। टाइप 2 के क्वेश्चंस क्या होंगे, हमको एक रिलेशन दे रखा होगा, ठीक, कि मान लो साइन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दे रखा था, लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस करे थे कि साइन 30, जैसे साइन थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 3/4, ठीक, और लास्ट हमने क्या करा था,
3/4 क्या हमसे टेन थीटा कॉट थीटा इन सब की वैल्यू पूछी हुई थी, इस तरीके से रिलेशन की वैल्यू पूछी हुई थी। लेकिन इस बार उल्टा काम करेगा, इस बार अगर पूछेगा अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर एंगल क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर की शुरुआत में कि चाहे कोई सा भी एंगल हो, ठीक, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहा हूं तो उसके लिए हमेशा साइन की वैल्यू सेम ही आएगी। इसका मतलब जैसे मैंने बोला, अगर मैं साइन 30 की यहाँ पे बात कर रहा होता, मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिखता, साइन 30, तो उसका आंसर डजेंट मैटर कि मैं कौन सा ट्रायंगल कर रहा हूं, उसका जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता वो हमेशा 1/2 के बराबर ही आता, चाहे कुछ भी हो, और कुछ आ ही नहीं सकता। ये हमारी इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी हमने टाइप 1 के क्वेश्चन करे हैं, अब हम सीधे टाइप 2 के क्वेश्चंस पे जंप करेंगे इसके बाद। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब टाइप 2 में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमको एंगल की वैल्यू पूछी होगी, हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशन दे रखे होंगे, कि जैसे ये है कि 2 साइन थीटा की वैल्यू √3 के बराबर है, तो बताओ थीटा क्या होगा यहाँ पे। tan 5 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली थोड़े से एडवांस लेवल के कि इस तरीके से पूरा ये रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब तक हमें एक वैल्यू दे रखी थी, अब की हमें एंगल्स में रिलेशन दे रखा है, तो उनकी वैल्यू पुट करेंगे। और फिर ये लास्ट में ये दो क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये मान के चलिए कि 60-70% चांस रहेगा कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जाम्स में। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो पहले तो हम बेसिक लेवल निपटाते हैं, फिर इनके बारे में बात करेंगे आगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो होंगे, हमको इसमें गिवन क्या है, अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो हमको इसमें गिवन है कि 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमारा काम क्या होगा कि इसको आइसोलेट करना है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, उसको जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस करे थे। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3/2 के बराबर। अच्छा, अब अगर मुझको टेबल उसकी याद है तो मुझको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर √3/2 है, तो √3/2 सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल की वैल्यू होती है साइन में, जो कि होता है साइन 60 के बराबर। मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर यहाँ पे साइन की वैल्यू कभी भी √3/2 आ रही है, इसका मतलब वो साइन 60 के लिए 1/√2 आ रही है, तो हमेशा 45 डिग्री ही एंगल होगा। तो यहां से मैं कंपेयर करके सीधे बोल सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस में और कुछ नहीं करना हमको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है √3 cot 3 थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर मैं cot 3 थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, 1/√3। ठीक है, cot 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। अब cot में 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है, cot में 1/√3 फॉर्मूला होता है cot 30 डिग्री का, ठीक है, cot 60 डिग्री का। चलिए, तो यहां पे हमने करा cot 60 डिग्री का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे अगर मैं दोबारा से कंपेयर करूंगा तो मान सकते हैं कि cot से cot कटेगा, पर ऐसा नहीं है, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के केस में क्या हो जाएगा कि 3 थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के बराबर हो गई, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। और इस तरीके से हमने अपना एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेम तरीके से हम अपना फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। tan 5 थीटा इक्वल्स टू 1, वन वैल्यू होती है tan में 45 डिग्री की। इसका मतलब जो ये आएगा कितना आएगा कि tan 5 थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, जहां से हम कह सकते हैं कि 5 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 45/5 9 डिग्री के बराबर हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन के लिए भी देखें तो √3 उस तरफ जाएगा, इस क्वेश्चन को हम करा ही देते हैं। चलिए, क्या होगा, सबसे पहले हमारा, क्योंकि हम आइसोलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, √3 उधर जाएगा और इसको आइसोलेट करेंगे तो ये वाला √3 इस तरफ नीचे आएगा। अब ऐसी कोई हमने वैल्यू नहीं पड़ी जो √3/3 करके वैल्यू आ रही हो, बट अगर ये चीज सॉल्व हो सकती है तो एक बार उसको सॉल्व करके भी देखेंगे, क्योंकि 10 की वैल्यू में √3 तो आता है, ये तो हम देख चुके हैं।
तो अगर देखो दोबारा जाए हम क्लास 9th पे, तो क्लास 9th में हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को उसके अंडर रूट के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। √3 से √3 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1/√3। और टेन थीटा के केस में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? टेन थीटा के केस में 1/√3 वैल्यू होती है हमारे पास tan 30 डिग्री की। तो इसको भी आगे कंपेयर करेंगे, 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से हमने अपने शुरू के 4 इजी लेवल के क्वेश्चंस करे। ये आपको आपके एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं, हद से हद 2 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिट्टो इनकी तरह ही सॉल्व होना है। बस उसमें क्या है, इस बार हमको वैल्यू दे रखी थी, इस बार हमको ये वैल्यू की निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई इसमें अलग चीज नहीं है। देखिए कैसे हम इनमें से बढ़िया वाला क्वेश्चन कौन सा है, चलो हम इनमें से यही वाला क्वेश्चन करते हैं, 6th वाला। तो 6th वाला अगर हम क्वेश्चन करें तो उसमें दे रखा है tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√2। cos 45 डिग्री तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√2। एंड लास्ट में दे रखा है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हमने पुट करा। जैसे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसे ही √3 इंटू √3 को 3 भी लिख सकते हैं। वही चीज यहां पर आ रही है। तो हम क्या करेंगे इसको 1/2 प्लस 1/2। आधे में आधा जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा, और पूरे का मतलब 1। आ जाओ, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल 45 डिग्री के बराबर हो। देयरफॉर tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। कंपेयर करा तो 3 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आ गई, और थीटा की वैल्यू आ गई 45/3 मतलब 15 डिग्री के बराबर। और इस तरीके से हमने अपने इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब एक छोटी सी गलती जो बच्चे आमतौर पे कर जाएंगे एग्जाम्स में, वो देखते हैं। हमें लगेगा यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, तो कॉट से कॉट काट दे रहे हैं, और हम काट के दिखा भी देते हैं। बच्चे कई बार कॉपीज में देखा है कि वो इस तरीके से कॉट से कॉट काट देंगे, कह देंगे 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक, हम काटते कब हैं? जैसे मैंने बोला कि 2x की वैल्यू 2y के बराबर, तो मैं 2 से 2 काट देता हूं। क्यों? क्योंकि इस चीज का मतलब है कि 2 की हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं x के साथ, और 2 की हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं y के साथ। जो अगले स्टेप में 2 मेरा नीचे आ सकता है, और फिर हम 2 से 2 को काट सकते हैं। बट यहाँ पे कॉट थीटा का मतलब ये नहीं होता कि कॉट की मल्टीप्लाई थीटा के साथ में हो रही है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। इसका मतलब होता है कि मैं इस पर्टिकुलर एंगल के लिए एक कॉट नाम की चीज निकाल रहा हूं। इस एक पर्टिकुलर एंगल के लिए मैं कॉट नाम की चीज निकाल रहा हूं। जैसे मैं बोलूं 2 का स्क्वायर निकालिए, तो इसका मतलब नहीं है कि हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की। इसका मतलब है हम 2 के लिए एक वैल्यू आती है स्क्वायर, जिसका मतलब होता है 2 इंटू 2 उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये बात हमको याद रखनी है। अब इसके बाद हम सीधे मूव करेंगे अपने दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। दोनों करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, तो उनके बारे में बात करेंगे अब। लेट्स मूव। तो हमें क्वेश्चन में इस बार में गिवन है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ये हमको वैल्यू गिवन है। ठीक, और थीटा की वैल्यू हमसे इस बार भी पूछी हुई है। तो आमतौर पे हम सोच सकते हैं कि यार एक काम करते हैं, जैसे हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चंस करे थे कुछ पर्टिकुलर टाइप के, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, कुछ कॉस में वैल्यू आएंगी, कुछ साइन में वैल्यू आएंगी। कॉस वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे, साइन वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाएंगे, और उसके बाद में उनको इक्वेट करेंगे, तो वहां से टेन थीटा या फिर कॉट थीटा में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, जिसको फिर हम इस तरीके से टेन थीटा इक्वल्स टू 1 या टेन थीटा इक्वल्स टू √3 करके हमको मिलेगा, और वहां से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही तरीका है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक
आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में भी किया हुआ है, इसमें इस तरीके से अपॉन में वैल्यूज वगैरह आती हैं। बट क्या है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मतलब ये वो इस क्वेश्चन को आप कम से कम 1 पेज का पहुंचा देगा, 1 से 1.5 पेज का। बट जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आए, हमेशा याद रखेंगे आगे तक, क्योंकि हमको 11th 12th में भी अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है, जब भी मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन आए ये कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, या इसका उल्टा हो जाए, ये चीज आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म लगभग ऐसी है, तो सबसे बेस्ट तरीका इसमें होता है कि इस तरफ वाले को आप डिवाइड कर दो cos थीटा के साथ, ऊपर भी डिवाइड करो नीचे भी डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइडिंग LHS, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाय cos थीटा। चाहे तो cos थीटा से करो, चाहे तो sin थीटा से करो, पर हम आमतौर पे cos थीटा से करते हैं। अब उससे होगा क्या, जब मैं ऊपर वाले को cos थीटा से डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब पूरे को डिवाइड कर रहा हूं। सिमिलरली अब मैं नीचे वाले को भी cos थीटा से डिवाइड करूंगा, और इस तरफ की वैल्यू ही ऐसी की ऐसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड किया हुआ है। तो देखो ये cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्वेश्चन वापस हमको वही मिलेगा जो शुरुआत में रखा हुआ था। अब होता क्या है, ये cos थीटा जब हमारा अलग अलग बटेगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे रफ में देखते हैं, ये बनेगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो कट के हमारा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा के बराबर। इसका मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बन के आ गई 1 माइनस tan थीटा, और नीचे वाली वैल्यू क्योंकि खाली साइन ही चेंज है, वो बन के आ गई 1 प्लस tan थीटा। 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 हमारे साथ में इस क्वेश्चन में चल रहा है। अब ये क्वेश्चन इतनी देर में सॉल्व हो चुका है, बस एक स्टेप और क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखो, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि 1 माइनस, अभी tan थीटा को x मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स, ऊपर दे रखा है 1 माइनस √3, 1 प्लस एक्स, यहाँ दे रखा है 1 प्लस √3। इसका मतलब जो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे लिखी है उसकी वैल्यू कितनी है, √3 के बराबर है। बस बात खत्म। तो हमने कहा कि हम इसको कंपेयर करके बता रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग जो हमारा tan थीटा है वो किसके बराबर है, वो सर बराबर है √3। और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब tan 60 डिग्री की हम बात कर रहे होते हैं। तो देयरफॉर tan इक्वल्स टू 60 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अब आपने देखा कि इसको करने के लिए एक, अगर इस स्टेप को भी काउंट कर ले तो 2 3 4 या 5, वो भी छोटे छोटे 4-5 स्टेप हमको लगे, कोई खास हमने कैलकुलेशन नहीं करी, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करी, इजीली हमारा काम हो गया। वहीं पे अगर हम इस तरीके से करते तो पहले इनकी मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद उनको अलग अलग बांटते, अलग अलग बांटने के बाद उनको कुछ कॉमन वॉमन भी लेना पड़ता, प्लस माइनस भी करना पड़ता, तो वो क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाता। हाँ, अगर एग्जाम में मैं भूल जाऊं कि कैसे करना है, तो जो तरीका बेसिक हमको याद है हम उससे भी करेंगे, लेकिन पता है तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। तो इस तरीके से हमने अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लिया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, और यही क्वेश्चन आपसे 4 नंबर या फिर 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है क्या, आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस क्वेश्चन में जो हमें मेन गिवन चीज है और जो इसमें थीटा की वैल्यू आएगी वो हमको याद कर लेनी है हमेशा के लिए, ताकि एमसीक्यू में हमें कभी दिक्कत ना हो। जब भी इस तरीके से दे रखा हो कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 के बराबर दे रखा हो, तो ऐसे में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 45 डिग्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 45 डिग्री के बराबर। अभी हम सॉल्व भी करेंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आएगी। आप इस रिजल्ट को याद रख लो, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है। अगर मैं 0 और 90 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री से ऊपर की बात कर रहे हैं तो वो अलग केस है, बट हमको उसको नहीं पढ़ना होता 10th क्लास में। सिमिलरली ऐसे और भी रिलेशन है, जैसे इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें कुछ पर्टिकुलर दे रखी हो, तो उसके लिए भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, पर उतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यही बनता है ना। तो हम इसी की बात करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमें गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। ओके, तो क्या कर सकता हूँ सॉल्व करने के लिए, अगर मैं सोचूं तो इसमें मुझे पता है कि cot थीटा को मैं tan थीटा में लिख सकता हूँ। बेस्ट तरीका क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि वेरिएबल मेरे पास एक ही हो। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है, tan वाला है, एक cot वाला है। तो क्यों ना मैं उस cot थीटा को भी tan में कन्वर्ट कर लूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली एक्सरसाइज में हमें पढ़ के आए हैं। और जब इसको हम इस तरीके से कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल्स टू 2। अब क्रॉस मल्टी सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा के बराबर। अब कहीं ना कहीं हम 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है। जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया था, ये वाला स्टेप, वहीं से मैं समझ जाता कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में ही आने वाला है। तो आइए इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे, मैंने क्या करता हूँ उस 2 tan थीटा को भी इस तरफ ले आता हूँ। तो -2 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक बार को इमेजिन कर लो कि tan थीटा की जगह पे यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो ये कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जैसा नजर नहीं आ रहा। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10th क्लास में शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए सबको कि ये फॉर्मूला होता है x माइनस 1 के होल स्क्वायर का। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो ऊपर बन के आया है ये tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन के आया है, विच इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर tan थीटा माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर 0 के बराबर है तो वो नंबर भी इसका मतलब 0 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर होती है, और यही मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। अब इसके बाद में जो अगला रिलेशन हमें याद रखना है कि जब भी tan थीटा प्लस cot थीटा 2 के बराबर दे रखा हो, तो एक तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती है। उसके अलावा अगर मैं इनकी पावर्स में कुछ चेंज करके आपसे पूछ लूं, जैसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। tan 100 थीटा प्लस cot 100 थीटा, tan 99 थीटा प्लस cos 97 थीटा, tan 1000 थीटा प्लस cot 3 थीटा, कुछ भी हो, बस रहना यही चाहिए पावर्स में अपने आप से कोई भी डिफरेंस आए, तब भी उनका आंसर हमेशा ही 2 के बराबर आएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं, फिर आगे इस पे आते हैं। क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है नाउ tan 100 थीटा प्लस cot 100 थीटा। अब मैंने आपको बता रखा है इसका मतलब क्या हुआ, कि पहले तो tan 100 का थीटा का मतलब कि tan थीटा की पावर 100 है। तो यहाँ पे थीटा की पहले वैल्यू पुट करते हैं कि tan 45 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम cot 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1, और 1 की पावर कुछ भी रखो वो हमेशा 1 ही रहती है। और इस तरीके से 1 प्लस 1 हमारा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। सिमिलरली 1 की पावर 99 1, 1 की पावर 97 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो अच्छा खासा लंबा भी क्वेश्चन है, 2-3 इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एमसीक्यू में क्यों आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली देख के भी उसको बता सकते थे कि 1 प्लस 1 ही हमारा 2 होगा। और tan थीटा cot थीटा केस में जो वैल्यू है हमारे पास वो कैसी है, वो 45 डिग्री वाली वैल्यू के लिए tan थीटा और cot थीटा दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब जब मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस करता हूँ, अभी हम आगे भी करेंगे कि वेरीफाई करो कि बताओ इसकी वैल्यू इसके बराबर है नहीं बराबर है, तब हम एक ट्रिक पढ़ेंगे स्पेशली लास्ट वाली एक्सरसाइज में, कि अगर लास्ट वाली एक्सरसाइज में इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन है, अगर उनमें से क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो हमें किस तरीके से करना है। तो ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। अब एक और टाइप इसमें रह गया टाइप 3, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 पे पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मेरे को मिला। उस क्वेश्चन में क्या है कि हमको इनमें से कोई एक रिलेशन दे रखा होगा, जैसे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी, इसमें भी हमको क्या याद रखना है, फिर से इसमें से एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज दे रखी है तब भी हमारी थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 45 डिग्री के बराबर होती है। कैसे होगी बात करते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो कॉस थीटा पहले इस तरफ जा सकता है, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बन सकता है, जो हमारा सेकंड वाला केस भी है। और अगर मैं कॉस थीटा को उस तरफ ले गया हूं तो इसको डिवाइड में भी ला सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 के बराबर। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारी 45 डिग्री हो थीटा की वैल्यू। ठीक, अब जब मुझे थीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई है 45 डिग्री, फिर मुझे कोई सा भी रिलेशन यहाँ पे आप पूछ लो, बस थीटा की जगह 45 लगाऊंगा, उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 45 की जो वैल्यू होगी उसको पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसका आप लोग एक बार आंसर देखिएगा निकाल के। तो लेकिन ये रिलेशन भी हमको याद रखना है कि अगर ये दोनों दे रखी हैं तब भी हमारा क्या है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आएगी। तो ऐसे हमने दो रिलेशन देखे, एक तो ये वाला और एक ये वाला कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर हो तब भी हमारी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री के बराबर होती है। चलिए ये तो हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस थे जो हम देख चुके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। टाइप 3 में अब हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे मिसलेनियस टाइप के। एक क्वेश्चन तो ऐसा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा फिगर बेस्ड। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो इसमें एक चीज और लिखना रह गई है, 20 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के जो हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था उसमें मैंने सबसे पहली बात ये कही थी कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर मुझे किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पता है और एक साइड पता है तो मैं उसकी बाकी दोनों साइड्स निकाल सकता हूँ। तो उसका एप्लीकेशन हमको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ऐसे में अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें रेक्टेंगल के ऊपर या फिर रोम्बस के ऊपर, हमें कोई एक साइड दे रखी है, डायगोनल दे रखा है, उसकी हेल्प से फिर हम बाकी साइड्स उसके निकालें, तो वो सारी की सारी बात अभी करते हैं। पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमको गिवन है, वी है, पहले तो हमको गिवन है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 के बराबर है। अच्छा, अब साइन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो एंगल है, मतलब ये पूरा का पूरा एक एंगल है। तो साइन किसी एंगल के लिए, मान लो थीटा के लिए, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर कब होती है, जब हमारे पास ये होता है साइन 90 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री के बराबर। और इसको हम मान सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। एंड हमको एक बात और गिवन थी, क्या गिवन थी, cos a माइनस बी की वैल्यू √3/2 के बराबर। और cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं cos 30 की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से हमको एक चीज और मिल गई कि a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 30 डिग्री के बराबर। अब जो ये क्वेश्चन बचा है ये ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बचा, अब ये क्वेश्चन बचा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो इन दोनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सो एडिंग 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो होगा क्या, देखिए 90 डिग्री 30 डिग्री, बी से बी यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस ए 2a, 30 प्लस 90 120 डिग्री, जिससे हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू सर हमारी आ जाएगी 60 डिग्री के बराबर। और इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल्स टू 60 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहां से हमको 60 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री के बराबर। अब ऐसा क्वेश्चन हमको बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक। जितनी बार भी क्वेश्चन मिले ये वाला बिल्कुल इसी तरीके से करना है, एक इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व कर देंगे। हद से इसमें क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2a प्लस बी कर देगा, यहाँ पे 3a माइनस बी कर देगा। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में इस टाइप की लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड जो हमने अभी यूज करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। जो भी हमको आसान लगता हो उस मेथड से हम यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम अपने मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन में आप देखो, इसको मोरली कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी हमें एंगल 30 डिग्री दे रखा है ये वाला। इस 30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम सारी की सारी बात करेंगे, है ना। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये इसके लिए क्या होगी साइड, बेस, और सामने वाला परपेंडिकुलर। मुझको वैल्यू पता है बेस की कि यहाँ पे बेस कितना है, तो मैं फॉर्मूला भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो वाला यूज करूंगा जिसमें बेस आता हो। जैसे मैं यहाँ पे साइन यूज नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा कि साइन 30 डिग्री की यूज करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूले में हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस नहीं होता। तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें करेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी हमको पता है कि साइन 30 डिग्री जो कि क्या है एक्चुअली में साइन ए है। साइन ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, बीसी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है वाई है, और हमारे पास एसी की वैल्यू क्या है एक्स। तो अब आप इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू लगा भी दूं तब भी कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे, मुझे किसी का आंसर मिलेगा ही। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉस ए। कॉस ए का मतलब होता है ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ऊपर आएगा बेस जो कि होता है बी, और बेस की वैल्यू हमको गिवन है 20। अब जब मैं साइन 30 की वैल्यू लगाऊंगा तो इजीली एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। साइन 30 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर एक्स आ गया और वहां पे कितना आ गया 40 मीटर या 40 सेंटीमीटर, जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके साथ में मेरे पास y की वैल्यू मेरे को मिल गई, सॉरी ये y था, सॉरी x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे जो कि ये रहा 40 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हमने करा, हाइपोटेन्यूज की हमको वैल्यू मिल गई। अब क्या है, अब इस डायग्राम में मेरे पास दो वैल्यू मेरे को पता है, तो निकालने के तमाम तरीके हैं। तमाम तरीके क्या, दो की वैल्यू पता है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी तीसरे की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उतना लंबा चौड़ा काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको एंगल पता है। अब मैं इस एंगल का यूज करके इजीली इस तरीके से वैल्यू निकालूंगा। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, अब चलो मेरे पास बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर वाला केस होता है हमारे पास 10 का, तो हमने कहा 10/30 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। 10/30 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब y अपॉन 20 सेंटीमीटर। 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 y अपॉन 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20/√3, जिसको आप चाहो तो रेशनलाइज कर दो, चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने अपने 2-3 क्वेश्चंस और देख लिए। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी इजी है, कुछ खास हमको अलग से नहीं करना होता। इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन देखे थे वो हमारे पास अच्छे थे, जो लॉन्ग में आ सकते हैं या फिर 3 नंबर में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है अगर हम इसको डिफिकल्ट बना दें। डिफिकल्ट हम इसको कैसे बनाएंगे, मान लो मैं यहाँ पे 3 कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, यहाँ 5 कर दूं और यहाँ पे 7 कर दूं, तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लिए टफ नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन टफ बनेगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 3 का हमारा चैप्टर नंबर 4 जो भी होगा उसका क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हमने ये 3 क्वेश्चन देखे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जो हमें एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहा है। अब देखो ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था कि ट्रिग्नोमेट्री की यूज करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब इसको एग्जाम्पल की ताकि दिमाग में अच्छे से घुसे, मान लो मैं एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था, मुझे बिल्डिंग की हाइट नहीं पता थी। ठीक है, मुझे बिल्डिंग की हाइट नहीं पता थी, बिल्डिंग बहुत बड़ी है बहुत छोटी मुझको नहीं पता। मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस मुझको पता है कि यार मैं बिल्डिंग से अभी 20 मीटर की दूरी पे हूँ या फिर 30 मीटर की दूरी पे हूँ, या फिर अंदाजा लगा दिया कि लगभग लगभग 50 मीटर की दूरी पे हूँ, तो लगभग लगभग कितनी लंबी बिल्डिंग है उसका हमें आइडिया मिल जाएगा। उसके लिए मैंने क्या करा, फोन में अपने एप्लीकेशन निकाली जिससे मैं अपने यहाँ पर रख के अपनी आंखों से ऊपर उसकी हाइट एंगल नाप सकता हूँ कि बिल्डिंग मेरी आंखों से मुझे कितना ऊपर उठना पड़ रहा है उसके टॉप को देखने के लिए। और जितना उठ, अभी तो मैं सामने देख रहा हूँ, जितना ऊपर मुझे अपने आप को उठाना पड़ रहा है, अपनी आंखों को ऊपर की तरफ करना पड़ रहा है, इसका मतलब उतना ही मैं अपना एंगल बेस के साथ में बना रहा हूँ, तो मुझको मेरा एंगल मिल गया। अब जब मुझे एंगल पता लग गया है
तो मैं सारे काम कर सकता हूँ। मैं आराम से उसकी हाइट भी निकाल सकता हूँ और आराम से ये भी निकाल सकता हूँ कि मैं कितनी लंबी सीढ़ी लेके आऊं कि मैं उसके टॉप तक पहुंच जाऊं। अगर मैं यहीं से ऐसे ही लिखूं तो कितनी लंबी सीढ़ी लेके आऊंगा कि मैं उसके टॉप तक पहुंच जाऊं। तो ये भाई साहब हमारे पास होती है इसकी एप्लीकेशन कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं चीज का यूज करके हमने बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू जो भी हैं, उन सबकी हमने हाइट निकाली है। ठीक, उन सबकी हमने स्लोप निकाला है कि उनका स्लोप कितना है। दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप 3 में मिसलिनियस में एक दो क्वेश्चन और करते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें हमको फिगर बनानी है अभी, और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने फिगर बनी हुई है। दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD। तो आओ पहले एक रेक्टेंगल बनाए। रेक्टेंगल हमने बना लिया एक ABCD सच डेट AB की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है और उसके अलावा हमारे पास जो एंगल BAC है, एंगल BAC का मतलब एंगल BAC, एंगल BAC हमको दे रखा है 60 डिग्री के बराबर और ऐसे केस में हमको निकालनी है साइड BC। तो मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें इस एंगल के लिए ये रहा बेस और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, परपेंडिकुलर की। तो सिंपल से हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, और इसको आप अपने आप फिर आगे सॉल्व भी कर सकते हो। टेन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, AB की 20 पुट करेंगे और इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं इजी इजी। अब थोड़े से आगे की बात करें, दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, करना उसमें भी यही है पर वो थोड़ा सा अच्छा है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कि ये जो कंप्लीट एंगल है मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। और ये जो मेरे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक ये वाला हिस्सा जो कि राइट एंगल है और एक ये वाला हिस्सा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मैं अगर देखूं इस ट्रायंगल में भी मुझे दो साइड्स गिवन है और दो साइड्स का हेल्प करके मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। मान लो ये थीटा होता, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ। जो वैल्यू आएगी उससे हम टेन थीटा से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम केस यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ऐसा करने को बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझको इस बार ये कंप्लीट एंगल निकालना है। ये कंप्लीट एंगल निकालने के लिए मुझे दो तरीके हैं, या तो मैं इसका पहले ये वाला हिस्सा निकाल लूं और फिर ये वाला हिस्सा निकाल लूं, दोनों को ऐड कर लूं। हम उससे भी करके देखेंगे क्वेश्चन अभी। एक तरीका क्या है, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, ACD ट्रायंगल, सॉरी ABD ट्रायंगल की, तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाए और मुझे ये एंगल मिल जाए, तो यूजिंग ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है और वहां से भी हम एंगल A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि मैं दोनों तरीकों से करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेथड 1 की अगर मैं बात करूं तो इन ट्रायंगल ACD की बात करते हैं तो टेन डी, हम इसकी बात करेंगे। टेन डी हमारा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल डी के लिए परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, ये है 10 और ये है 10√3। 10 से 10 कट गया, 10d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 के बराबर। टेन थीटा में 1/√3 कैसे होता है, एक बार दोबारा वापस जाते हैं। टेन थीटा की वैल्यू अगर हमको याद नहीं आ रही है तो हम कैसे याद करेंगे, हम साइन अपॉन कॉस करेंगे। साइन में हमारे पास देखो 30 डिग्री की बात करें तो पहले आप समझो कि साइन और कॉस में √3 सिर्फ एक ही एंगल के लिए आता है, साइन में 60 के लिए और कॉस में 30 के लिए। ठीक है, तो हमको तो लेकिन कोई एक ही एंगल चाहिए, या तो 30 हो या तो 60 हो। तो एक बार दोनों की 60 की वैल्यू को हम अपने आपस में डिवाइड करते हैं। ये बता रहा हूं कि एग्जाम में हमको कैसे याद करना है अगर हम भूल जाए वैल्यू। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ साइन 60 अपॉन कॉस 60, √3/2 अपॉन 1/√2। क्या यहाँ पे 1/√3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 60 कैंसिल करेंगे, सीधे ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 30 डिग्री की, जहां से एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री के बराबर। सिमिलरली इन ट्रायंगल
ABC, tan B की वैल्यू हमारे पास होगी AC अपॉन BC, जो कि है tan अपॉन tan, जो कि आ गई 1। और ये तो हम कई बार देख चुके हैं कि tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब वो एंगल कितना है, 45 डिग्री के बराबर है। आगे की बात करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा 180 डिग्री के बराबर। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बी की वैल्यू हमने निकाली है 45, डी की वैल्यू 30, 45 और 30 होता है 75 डिग्री। तो यहां से हमारी एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री के बराबर। और ये हमारा मेथड 1 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब मेथड 2 की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेथड 2 के लिए हम क्या करेंगे, इस हिस्से को मान लेते हैं एंगल x और इस हिस्से को मान लेते हैं एंगल y। तो आइए देखिए इसमें कैसे करेंगे। इसमें हम पहले निकालेंगे x के लिए। अब x के लिए ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो आ जाओ, tan x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, tan रूट 3 अपॉन tan से tan कट गया √3। यहाँ से tan x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, tan 60 डिग्री के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत हमको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में बात करें तो सिमिलरली इस केस में कैसे करेंगे, tan y इक्वल्स टू tan अपॉन tan। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री के बराबर। सो एंगल ए जो होगा वो हमारा x प्लस वाई के बराबर होगा, मतलब 60 प्लस 45 डिग्री के। तो ये हमारा फिर से आ जाएगा 105 डिग्री के बराबर। इस तरीके से इन दोनों में से किसी भी मेथड से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इजी मेथड है, ये भी इजी मेथड है, कुछ अलग नहीं है। हल्का सा बस एक लाइन का फर्क आएगा कि ये लाइन इसमें एक्स्ट्रा होगी और वहां पे ये लाइन नहीं आ रही, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स वाले जो टॉपिक है हमारा, वो आज की डेट में पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है, रह गया। उसमें क्या होगा कि हमको वेरीफाई करना होगा। हमसे कह दिया होगा, सपोज करो कि फॉर 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए प्रूव करिए कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब ये क्वेश्चन हमने इसलिए सुना कि हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्या होगा, पहले आप LHS लोगे, LHS में आप साइन 2 थीटा की जगह थीटा पुट करोगे तो वहां पे है साइन 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। हमने पुट कर दी, हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। फिर हम RHS की बात करेंगे। RHS कितना है, 2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कट गया, इसका आंसर भी कितना आ गया, √3/2 के बराबर। सिंस thus LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस हमारा क्वेश्चन हो गया है प्रूव। बस यही क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। थोड़ा ये चीज कॉम्प्लिकेट करके दे देंगे, बट करना क्या होगा, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो इसलिए हमने वाले क्वेश्चंस को भी छोड़ दिया, नहीं करा कुछ खास। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन सकते थे वो हमने करे हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक में, RD शर्मा में, RS में, ML अग्रवाल में, कि जो हमने नहीं करे लेकिन लगेगा कि देखने में अच्छे हैं। तो जब पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम वहां पे एक वीडियो निकालेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिमेनिंग क्वेश्चन करके जो भी रह गए वो सबके एक साथ कर लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।